हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं मानस आपके पास फिर से हाजिर हुआ हूँ महाभारत के और एक एपिसोड लेके। महाभारत के और कुछ क्वेश्चंस के बारे में आज हम डिस्कशन करेंगे। हमारा दूसरा वीडियो आज का महाभारत के ऊपर। सो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल में नए आए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपके दोस्त लोगों के साथ, फैमिली रिलेटिव्स के साथ ये लिंक शेयर कीजिए ताकि जल्द से जल्द सभी के पास ये वीडियो पहुँच जाए। प्लीज़ दोस्तों सब्सक्राइब कीजिएगा, जैसे कि आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा नया नया वीडियो आएगा तो चलिए आज से शुरू करते हैं। आज कुछ महाभारत के ऊपर और कुछ क्वेश्चंस के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। जैसे कि पहला क्वेश्चन, हु गेव भीष्म द बोन दैट ही वुड डाई ओनली व्हेन ही विश्ड। तो ये क्वेश्चन क्या कहता है कि भीष्म पितामह को किसने आशीर्वाद किया था, किसने वरदान दिया था कि वो जब चाहें तब मर सकते हैं और इच्छा मृत्यु को प्राप्त कर सकते हैं। तो ये जो वरदान उनको उनके पिता राजा शांतनु से मिला था। जब राजा शांतनु ने सत्यवती से विवाह करने जा रहे थे तो उस टाइम पे सत्यवती के पिता वो सोच रहे थे कि अगर सत्यवती से विवाह हुआ तो सत्यवती के जो बच्चे होंगे वो तो राजा बन नहीं पाएंगे, क्योंकि पहले से तो भीष्म पितामह है। तो इसीलिए उस टाइम पे भीष्म पितामह ने एक प्रतिज्ञा लिया था, भीष्म प्रतिज्ञा जिसे बोलते हैं, कि वो आज हम ब्रह्मचारी ही रहेंगे, मैरिज नहीं करेंगे और सदा सर्वदा कुरुवंश का क्या करेंगे, वो शासन को वो रेस्पेक्ट करेंगे, कुरुवंश का शासन भार। वो नहीं, कभी राजा नहीं बनेंगे। सत्यवती के जो बच्चे होंगे उनको राजा बनाने के लिए वो मान गए। तो इसीलिए खुश होके राजा शांतनु ने वरदान दिया था उन बेटा को कि जब चाहो तब इच्छा मृत्यु प्राप्त कर सकते हो। फिर आगे देखते हैं दूसरा वाला क्वेश्चन, हु वाज द डॉटर ऑफ धृतराष्ट्र। दोस्तों सबको पता है कि कौरव 100 भाइयों थे, लेकिन उनके एक बहन भी था, धृतराष्ट्र के एक बेटी भी थे, उनका नाम है दुसला। फिर आगे देखते हैं, हु वाज द किंग शांतनुज फर्स्ट वाइफ। राजा शांतनु के पहले वाइफ का नाम क्या है, वो है देवी गंगा। ठीक है, जब किंग शांतनु 2 बार मैरिज किए, पहले तो 2 बार शादी हुई उनका, पहला गंगा माता के साथ, फिर दूसरा सत्यवती के साथ। तो सत्यवती जो सेकंड वाइफ थे ना, वो मत्स्य देश की कन्या थी। वो एक रथ पे ना डंगा पे सवार होके, नौका पे सवार होके वो चलाते थे नौका। सो बाद में उनके साथ राजा शांतनु का शादी हुआ था। फिर देखते हैं चौथा क्वेश्चन, व्हाट वर द नेम्स ऑफ कर्ण's फोस्टर्स पेरेंट्स। कर्ण जो कि अंगराज कर्ण को उनका पालन करने वाला माता पिता का नाम क्या है, जो है अधिरथ एंड राधा। अधिरथ उनके पिता थे पालन करने वाला, और राधा उनका माता, इसीलिए कर्ण को राधे भी बोला जाता है। ठीक है, तो ये जो अधिरथ थे ना, उनके बच्चे नहीं थे, वो भीष्म पितामह के ये थे, सारथी होते थे। भीष्म पितामह रथ के सारथी थे अधिरथ। तो जब कृष्ण जो जब नदी के ऊपर एक बकेट में कृष्ण कर्ण जैसे बहते हुए जा रहे थे, तो अधिरथ को नदी के किनारे कर्ण मिले थे। तो अधिरथ उनके बच्चे नहीं थे, इसीलिए कर्ण को ले गए और लालन पोषण किए। ठीक है, उनका माता पिता बन गए। फिर आगे देखते हैं दोस्तों, आगे क्या है, व्हाट वाज भीष्मस नेम व्हेन ही वाज ए यंग लैड। जब भीष्म युवराज थे, यंग थे, यौवन के टाइम, उनका पहला नाम क्या है। भीष्म जब तो प्रतिज्ञा लिए, इसे उस दिन से उनका नाम भीष्म हो गया। उससे पहले उनका नाम था देवव्रत। तो ये नाम किसने दिया था, गंगा माता ने दिया था। जब शांतनु के साथ गंगा माता विवाह हुआ था, तो उसमें से जब भीष्म को हैंड ओवर किए थे राजा शांतनु को, उस टाइम पे गंगा माता ने उनका नाम देवव्रत रखा था और बोले थे देवव्रत उनका नाम रहेगा। देवव्रत का मीन्स है जो कि अपार बुद्धि और विचारों का अधिकारी होगा, उसके साथ जो कि हर शस्त्र उठाने में, हर शस्त्र चलाने में निपुण रहेगा, वैसा एक पावरफुल आदमी। ठीक है, उसके बाद देखते हैं, व्हाट गुरु दक्षिणा डिड द्रोण आस्क फ्रॉम एकलव्य।
एकलव्य से गुरु द्रोणाचार्य ने क्या गुरु दक्षिणा मांगा था? आपको सब लोगों को पता है। एकलव्य का दाहिना दाहिना हाथ का जो वृद्ध अंगुली होता है हिज राइट थंब, उनको मांगा था, काट के दिए थे एकलव्य, जो कि बहुत ही नृशंस वाला काम था, जो कि उसका परिणाम द्रोणाचार्यों को महाभारत युद्ध में चुकाना पड़ा। फिर उसके बाद देखते हैं आगे। दुर्योधन एंड अर्जुन both approached Krishna for help before the war began. Arjun asked for Krishna himself to aid him. Why did दुर्योधन ask for? ये क्वेश्चन का मतलब, जब कुरुक्षेत्र या वार और कुरुक्षेत्र युद्ध शुरू होने से पहले दुर्योधन और उनके साथ अर्जुन दोनों ही कृष्ण के पास मिलने गए थे, युद्ध में सहायता के लिए मिलने गए थे। तो अर्जुन ने तो कृष्ण को खुद ही मांग लिया था, तो दुर्योधन ने क्या मांगा था? तो देखते हैं। दुर्योधन ने मांगा था नारायणी सेना, जो कि एक आर्मी, नारायणी सेना, जो कि भगवान कृष्ण ने उनका जो राज्य के लिए बना था, उनका ही खुद का सेना, नारायणी सेना बहुत पावरफुल है। वार से पहले दुर्योधन गया था पहले मिलने के लिए कृष्ण के पास। तब जो मिलने के लिए गया तो कृष्ण सो रहे थे, तो उसने उनको बिना जगाए कृष्ण के सर के पास और एक चेयर पे जाके आसन पे बैठ गया। तो बहुत बड़ी स्वाभिमानी, तो बहुत ही अभिमानी था वो, क्रूर दुर्योधन था। तो वो जाके वहीं से बैठ गया राजा के तरफ। उसके बाद अर्जुन आए मिलने के लिए, वो भी देखे कि कृष्ण सो रहे हैं, तो ये बिना कुछ कहे कृष्ण के पैर के पास जाके खड़े हो गए, वैसे ही खड़े रहे। जब कृष्ण नींद से उठे तो उनका पहला नज़र किसके ऊपर आया? अर्जुन के ऊपर। लेकिन दुर्योधन पहले अर्जुन से पहले गया हुआ था। तो जब अर्जुन को पहले देखा कृष्ण ने, तो कृष्ण ने अर्जुन को बोला कि आप क्या मांगना चाहते हैं मांगिए। तो उस टाइम पे दुर्योधन ने क्या किया था? बोला था कि मैं तो पहले आया हूँ, तो मेरा हक बनता है पहले मांगने के लिए। वो डर रहा था कि कहीं वो जो चाह रहा है अर्जुन मांग के ना ले जाए। लेकिन कृष्ण ने बोला कि अरे मेरा नज़र जिसके पास आगे जिसके ऊपर आया वो पहले बोलेगा। तो उसके बाद अर्जुन ने, वो तो भगवान कृष्ण जिसके पास रहेंगे, धर्म का युद्ध होगा, वही युद्ध जीतेगा। तो अर्जुन भगवान कृष्ण को सहायता मांगे कि आप ही मेरे साथ रहिए, ठीक है, आप मेरा सहायता कीजिए। और दुर्योधन को क्या मिला? दुर्योधन को भगवान कृष्ण का जो सेना था, नारायणी सेना, वो भी खुशी खुशी उसको एक्सेप्ट कर लिया। वो भी चाहता था कि उसको सेना ही मिले। वो सोच रहा था अकेला कृष्ण क्या करेंगे, उनका सेना ले जाऊंगा तो मेरा सेना ज़्यादा हो जाएंगे, मैं आसानी से युद्ध जीत सकता हूँ। ये सोच के दुर्योधन खुशी खुशी उनका सेना ले गया। उनको पता नहीं था कि भगवान जिसके पास है सेना की क्या ज़रूरत है, जो कि वो मूर्खता के कारण समझ ही नहीं पाया। फिर देखते हैं आगे। व्हाट वेयर द नेम्स ऑफ स्टेप ब्रदर्स ऑफ भीष्म? भीष्म के जो सौतेले भाई थे उनका नाम क्या है? ठीक है, उनका नाम क्या है हम देखते हैं। तो भीष्म तो गंगा माता के पुत्र हैं। तो उनका जो दूसरी माता थे, जो उनका पिता राजा शांतनु सत्यावती से विवाह किए थे, मत्स्य देश के कन्या से विवाह किए थे सत्यवती। तो सत्यवती के दो पुत्र थे, उनका नाम क्या है? चित्रांगद एंड विचित्रवीर्य। एक चित्रांगद, दूसरा विचित्रवीर्य। फिर देखते हैं हु किल्ड दुशासन? तो दुशासन को किसने मारा? आपको पता है, भीम ने। भीम ने, जो कि पांडवों, अकेला ही पांडव ऐसे थे जो कि कौरवों के 100 भाइयों को उसने ही मारे थे अकेले। तो भीम प्रण लिए थे कि कौरवों के 100 भाइयों को चुन चुन के मारेंगे, इसीलिए वो भी मारे थे। 17वां दिन युद्ध का, टोटल युद्ध 18 दिन चला था, तो 17 दिन जब हुआ, 17 डेज के दिन दुशासन का जान लिए थे और उसका वध किए थे भीम ने। देन इन ऑल हाउ मेनी सन्स और डॉटर्स डिड कुंती गिव बर्थ टू? तो कुंती ने कितने बच्चे को जन्म दिए थे? तो इसका आंसर सबको पता है। बोलते हैं कि कुंती के
5 पांडव और उसके बाद कर्ण के 6 बच्चे हैं। लेकिन एक्चुअली कितने जन्म दिए थे कुंती खुद? कुंती, तो इसका आंसर हो जाएगा 4। कैसे? वो शादी से पहले सूर्यदेव को निमंत्रित करके मंत्र से कर्ण को प्राप्त हुए थे। कर्ण उनका बेटा पैदा हुआ था। तो शादी से पहले एक, उसके बाद शादी के बाद 3। एक युधिष्ठिर, पहले तो युधिष्ठिर जो कि धर्मराज को उन्होंने मंत्रपाठ से धर्मराज को बुला के युधिष्ठिर मिला था धर्मराज से। फिर दूसरा वायुदेव से भीम प्राप्त हुए थे। फिर इंद्रदेव से अर्जुन प्राप्त हुए थे। उसके बाद जो उनको खराब लगा कि माद्री के पास भी तो कोई बच्चा नहीं थे ना, उनका जो सौतन बोले तो माद्री जो पंडु के दूसरे वाइफ थे, उनके कुछ बच्चे नहीं थे। तो इसने कुंती ने क्या किए, अपना जो मंत्र है ना माद्री को दे दिए। तो माद्री फिर क्या किए, अश्विनी कुमार को बुला के दोनों 2 बेटे वो भी हासिल किए थे। उनका नाम है नकुल सहदेव। तो कुंती खुद बोलते हैं कि वो मेरा बेटा है, लेकिन एक्चुअली जन्म नहीं दिए थे, वो माद्री से जन्म लिए थे, नकुल और सहदेव। तो एक्चुअल में 4 बच्चों को जन्म दिए थे कुंती। हाँ, एक हो गया आपका कर्ण, युधिष्ठिर, भीम एंड अर्जुन। नकुल एंड सहदेव माद्री माता के बेटे हैं, क्योंकि उसके बाद माद्री तो देह त्याग कर दिए पांडु राजा के साथ साथ, और उसके बाद कुंती ही उनका लालन पालन करने लगे। सो ये था आज का 10 क्वेश्चन महाभारत के ऊपर। आशा करता हूँ आपका अच्छा लगा होगा। सो ऐसे ही कुछ महाभारत के ऊपर नया नया क्वेश्चंस के साथ मैं आपके साथ हाजिर रहूँगा और नेक्स्ट वीडियो में। सो आज के लिए इतना ही दोस्तों। अगर आपको हमारे चैनल का वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।